हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि CUT PG का है। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 में 62 क्वेश्चन मतलब 32 क्वेश्चन देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा 33 क्वेश्चन, तो टोटल हम लोग का 75 क्वेश्चन हो जाएगा। 2022 का यह पेपर है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है द रेडिकल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इरिडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग। बोला है कि जब रेडिकल्स आता है रेडिएशन के दौरान उत्पन्न जो मूलक होती हैं उनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है, या कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो रेडिकल्स प्रोड्यूस होती हैं इरिडिएशन के दौरान उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसकी पहचान की जाती है। ESR का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजनेटेड कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकृत कैरोटिनॉइड है। तो जीजेंथानिन, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर से हो जाएगा। जीजेंथानिन जो है वह ऑक्सीकृत कैरोटिनॉइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड। इसमें सिंपल लिपिड का साधारण सा उदाहरण कौन सा है, सबसे साधारण उदाहरण। तो वैक्स जो है, वैक्स सिंपल लिपिड का सबसे साधारण सा उदाहरण है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट में इंडिया होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल। दूसरा स्टेटमेंट दिया है इंडिया रैंक सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले ही पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट वह गलत है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, स्टेटमेंट टू सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। अरे सॉरी यार, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स, स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है ना, क्योंकि इंडिया जो है दूसरे रैंक पे आता है वीट के प्रोडक्शन में, लेकिन मसाला के प्रोडक्शन में, फ्रूट के प्रोडक्शन में, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे नहीं आता है। ठीक है भैया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 4 सही रहेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स, स्टेटमेंट 2 जो है वह ट्रू है। हिंदी में देख लीजिए, मसाला एवं फल सब्जी के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। दूसरा है भारत गेहूँ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो यह दूसरा बात जो बोला है इन्होंने, यह बात सही बोला। दूसरा कथन, पहला कथन जो बोला है वह गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ, बोला है स्क्वैश रेफर टू फ्रूट प्रोडक्ट। सही बात है भाई, स्क्वैश जो होता है फ्रूट से बनता है। प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग जूस विथ शुगर सॉल्यूशन, ये भी सही बात है कि जब जूस और शुगर सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो स्क्वैश बनता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू FSSAI स्टैंडर्ड स्क्वैश सेल हैव 10% फ्रूट जूस कंटेंट एंड 40% टोटल सॉल्युबल सॉल्ट। यह गलत बात बोला है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, बोला है कि स्क्वाश का तात्पर्य फलों के ऐसे उत्पाद से है जो फलों के रस को शर्करा विलयन से मिश्रित करके बनाया जाता है। दूसरा बोला है कि FSSAI मानदंड के अनुसार स्क्वाश में 10% फलों का रस और 40% संपूर्ण घुलनशील ठोस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कथन 1 है वह सही है, लेकिन कथन 2 जो है वह गलत है। ठीक है भैया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वही स्टेटमेंट बेस है। प्रोलॉन्ग्ड हायर डिग्री ऑफ थर्मल एक्सपोजर लीड टू ग्रीन डिस्कलरेशन ऑफ हार्ड कुक्ड एग। सही बात है। दूसरा है ग्रीन कलर योग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग प्रॉपर कुकिंग टाइम एंड टेम्परेचर। ये भी सही बोला है भैया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा। बोला क्या है, हिंदी में समझ लीजिए, लंबे समय तक उच्च डिग्री के प्रभाव से कठोर पके हुए अंडे में हरे रंग का विपर्णन या डिस्कलराइजेशन हो जाता है। जब अधिक तापमान पर उच्च डिग्री मतलब अधिक तापमान पर लंबे समय तक रखेंगे तो जो अंडा रहेगा वह डिस्कलराइजेशन उसके अंदर हो जाएगा, कलर जो कम होने लगेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोला है खाना पकाने के उचित समय और तापमान के उपयोग से हरे रंग के योग से बचाव होता है। सही बात है, ये भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FSSAI द अपर लिमिट ऑफ टोटल पोलर कंपाउंड इन ए वेजिटेबल ऑयल शुड बी 25%। दूसरा बोला है, इट इज़ वॉलेंटरी फॉर फूड बिजनेस टू इंश्योर द लेवल ऑफ पोलर कंपाउंड इज बिलो 25% इन वेजिटेबल ऑयल। देखिए पहले मैं एक बात बता दूं कि भैया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, तो आप लोग को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट करके आना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सही, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। हिंदी में भी देख लीजिए, बोला है FSSAI के अनुसार वनस्पति तेल में कुल पोलर यौगिकों की ऊपरी सीमा 25% होनी चाहिए। और दूसरा बोला है कि खाद्य व्यवसाय के लिए स्वैच्छिक है कि वे सुनिश्चित करें कि वनस्पति तेल में जो पोलर यौगिक हैं, पोलर कंपाउंड है, उनकी मात्रा 25% से कम हो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन, जिसमें बोला है DATEM इज ए टाइप ऑफ इमल्सीफायर। ठीक है, डेटम एक टाइप है इमल्सीफायर का। दूसरा है DATEM फाइंड एप्लीकेशन इन ब्रेड मेकिंग टू इम्प्रूव ब्रेड वॉल्यूम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि ये दोनों बात सही है। तो यहाँ से आप लोग दो क्वेश्चन क्लियर कर लिए ना। DATEM जो है यह इमल्सीफायर का एक टाइप है। ठीक है, दूसरा बोला है DATEM फाइंड एप्लीकेशन इन ब्रेड मेकिंग टू इम्प्रूव ब्रेड वॉल्यूम, ब्रेड का वॉल्यूम को इम्प्रूव करता है DATEM। ठीक है, तो DATEM एक तरह का पाइसिकारक है, इमल्सीफायर है। DATEM ब्रेड उत्पादन में ब्रेड का आयतन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46वां क्वेश्चन, वह क्रिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ क्रीम। दूसरा है, इन वे क्रिएशन क्रीम इज हीटेड रैपिडली बाय इंजेक्टिंग स्टेम अंडर वैक्यूम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। सॉरी, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी में दिया है कि वह क्रिएशन क्रीम पास्चराइजेशन की एक विधि है। दूसरा है, वह क्रिएशन में क्रीम को निर्वात में वाष्प के अंतक्षेपण द्वारा शीघ्रता से गर्म किया जाता है। तो सही बात है भैया, ऑप्शन नंबर 1 और स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 सेकंड दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन है, मिल्क इज पास्चराइज्ड टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है भाई, पास्चराइज इसीलिए करते हैं क्या कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो मर जाएँ। दूसरा बोला है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आल्सो इम्प्रूव सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। ठीक है, सेल्फ लाइफ भी बढ़ा देता है। जब आप उसको पास्चराइज करते हैं तो उसकी जैसे 10 दिन चलने वाला तो 12 दिन चलने लगेगा, उसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों सही है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, दुग्ध पास्चराइजेशन रोगजनक सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए किया जाता है। सही बात, पास्चराइजेशन दूध की निर्धारणी आयु जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन अडल्ट्रेंट फॉर रेड चिली पाउडर। ठीक है, रेड चिली पाउडर के लिए कॉमन अडल्ट्रेंट से पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक बार चेक कर लेते हैं, 48। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर E ब्रिक पाउडर दोनों सही हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए, लाल मिर्च पाउडर में पाए जाने वाले सामान्य अपमिश्रक कौन सा है? तो सूडान लाल और ईंट का चूरा, ये दोनों। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रिक पाउडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया, कुछ करेक्ट स्टेटमेंट जो है कि बताना है। यहाँ पे बोला है, स्टरलाइजेशन ऑफ फूड बाय रेडिएशन ये नोन एज रेड अपेराइजेशन। अगला बोला है, किलिंग ऑफ पैथोजन बाय रेडिएशन इज नोन रेडिसिडेशन। अगला बोला है, प्रोलॉन्गिंग सेल्फ लाइफ बाय रेडिएशन इज नोन एन रेडोराइजेशन। तो इनमें स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, मतलब तीनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। अगला है, हिंदी में देख लीजिए, सही कथनों को चुनिए। बोला है, खाद्य का विकर्ण द्वारा निर्जम करने को रेड एपर्टाइजेशन कहते हैं। दूसरा बोला है, विकरणों द्वारा रोगाणु को नष्ट करने को रेडिसिडेशन कहते हैं। बोला है, विकरणों द्वारा निदानी आयु बढ़ाने को रेडोराइजेशन कहते हैं। तो ये अब बात तीनों सही है, ABC तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लैट शोर स्पॉइलेज इन हीटेड कैंड फूड इज ड्यू टू, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बैसिलस कोएगुलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गर्म किए गए डिब्बाबंद खाद्यों में स्वादहीन अम्लीय स्पॉइलेज किसके द्वारा होती है, तो बैसिलस कोएगुलेंस के द्वारा, बैसिलस कोएगुलेंस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है ईस्ट इज यूज्ड एज लेवनिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो ब्रेड के प्रिपरेशन में किया जाता है, बैगल्स के भी किया जाता है और सॉफ्ट प्रेटिजल्स के भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, बोला ईस्ट का उपयोग ब्रेड में किसके बनाने के लिए किया जाता है, ब्रेड, बैगल, नरम प्रेटिजल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द राइट आंसर हंटर कलर पैरामीटर LAB। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। वो ए बराबर अल्फा बराबर बोला है या ए बराबर बोला पॉजिटिव इंडिकेट्स रेडनेस एंड निगेटिव इंडिकेट्स ग्रीननेस ऑफ फूड सैंपल। दूसरा दिया इंडिकेट परफेक्ट ब्लैक एंड इंडिकेट परफेक्ट वाइट कलर। अगला दिया है पॉजिटिव इंडिकेट येलोनेस एंड नेगेटिव इंडिकेट ब्लूनेस इन फूड सैंपल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा ए बी और सी। ए बी और सी जो है वह सही हो जाएगा। हिंदी में देखना है तो देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर रिकमेंडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्पीसीज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर ए और सी से हो जाएगा डीन एंड स्टार्क मेथड, कार्ल फिशर मेथड। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। मसालों में आर्द्रता अंश को माप ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली की अनुशंसा की जाती है, तो डी एंड स्टार्क प्रणाली और कार्ल फिशर प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट 60 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इंटरेक्टिव, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ भाई, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 54वां क्वेश्चन, 54वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और ई सही है। ठीक है, फैट रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, लिपेज इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा ए और ई। ठीक है, दूध का सामांगीकरण 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, क्योंकि 60 सेंटीग्रेड पर क्या क्या होता है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर वसा द्रव अवस्था में रहती है और लाइपेज निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भैया। बोला है कि क्रबलीनेस इज बटर इज ए डिजायरेबल एट्रीब्यूट। दूसरा बोला इट इज ड्यू टू सडन चिलिंग ऑफ बटर सून आफ्टर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर एज फाल्स बस आर्ट मतलब आसरेशन गलत है, लेकिन जो रीजन दिया वह सही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछेगा, याद रखिएगा। दिया है कि मक्खन में भूरापन एक वांछनीय गुण है, गलत बात। दूसरा दिया है उत्पादन के तुरंत बाद मक्खन का तापमान अचानक कम करने के कारण होता है, तो यह इसका कारण सही दिया है, लेकिन यह जो दिया है वो गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए गलत नहीं, ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, वही एसरेशन और रीजन वाला है। बोला है फूड प्रिजर्वेशन बाय इरेडिएशन इज टर्म एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। दूसरा है इट इज बिकॉज माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन कैन बी अचीव्ड विदाउट हीटिंग ऑफ द फूड। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा कि दोनों बथ ए एंड आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो यहाँ पर दोनों सही है। बोला है कि खाद्य किरण या फूड इरेडिएशन द्वारा खाद्य परीक्षण को शीतित निर्जमीकरण भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन के सूक्ष्म जीव बिना भोजन को गर्म किए मारे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला है वही असोसिएशन और रीजन बेस। बोला है ड्यूरिंग constant rate period of drying the surface temperature of food remain close the bulb temperature। दूसरा दिया है this is because water move from the interior of the food at the same rate as evaporates from the surface।
अब बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट मतलब असरेशन सही है या गलत है, रीजन सही बताया गलत बताया। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या हिंदी में देख लीजिए। बोला है ड्राइंग की स्थिति द्वारा स्थिति दर के दौरान भोजन की सतह का तापमान आर्द्र बल्ब तापमान के लिए लगभग बराबर होता है। दूसरा इसका कारण बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन के अंदर से जल के सतह पर आने की दर इसके सतह से वाष्पीकरण की दर के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला देख लेते हैं। बोला फर्मेंटेशन इज ए सस्टेनेबल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, सही बात है। अगला फर्मेंटेशन प्रोसेस रिक्वायर लो एनर्जी इनपुट इन प्रोसेसिंग, सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, सीधी बात। बोला है कि किण्वन खाद्य संरक्षण की एक सतत विधि है, किण्वन प्रक्रिया के लिए कम ऊर्जा निविष्टि की आवश्यकता होती है। तो दोनों बात सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला फिर वही असरेशन ओरिजिन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट एसेंशियल फॉर HACCP एंड ISO 20000 इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा बोला GMP इंक्लूड क्लीनिंग सैनिटाइजेशन अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल पर्सनल हाइजीन गुड स्टोर पार्टिकल सॉरी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंटेशन लेआउट एंड डिजाइनिंग आदि एक्सेट्रा। बोला है विच फैसिलिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP एंड ISO 22000। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। आसरेशन गलत बताया लेकिन जो रीजन उसका बताया वह सही बताया, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए। बोला है कि उत्तम उत्पादन आचरण HACCP एवं ISO 22000 के कार्यान्वयन के लिए सारभूत नहीं है, तो ये बात गलत है। दूसरा बोला है GMP उत्तम उत्पादन आचरण में सफाई स्वच्छीकरण व्यक्ति और समय का एकदशी प्रवाह व्यक्तिगत स्वच्छता संग्रहण का अच्छा आचरण प्रलेखन प्रदर्शन रूप आदि शामिल हैं, जो कि HACCP एवं ISO 22000 के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है। तो यह वही सही बात है, रीजन सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्च विथ लो एमाइलेज टू एमाइलोपेक्टिन रेशियो एक्ट एज गुड थिकनिंग एजेंट। दूसरा रीजन दिया एमाइलोज फ्रॉम इंटेंस क्रॉस लिंक्ड वाइल एमाइलोपेक्टिन डज नॉट पार्टिसिपेट इन क्रॉस लिंकेज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 बी। बोला है सैंडीनेस इज ऑब्जर्व इन द आइसक्रीम एट अ हाई टेम्परेचर कंडीशन। रीजन दिया है इसका सैंडीनेस इज आइसक्रीम इज कास्ड बाई लैक्टोज क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर भी आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हिंदी में भी देखना तो देख लीजिए। जो दरदरापन आ जाता है आइसक्रीम में वो अधिकतम तापमान की स्थिति में होता है, ऐसा बोला है। दूसरा बोला है कि आइसक्रीम में दरदरापन और लैक्टोज क्रिस्टलीकरण की वजह से होता है। तो यहाँ पर ए सही नहीं है, लेकिन जो आर है वह सही दिया है। तो यहाँ पर आ गया मैचिंग बेस क्वेश्चन बहुत दिन के बाद। लेकिन आज के इसमें देखिए ये 2022 का पेपर है, ठीक है। इसमें मैचिंग बेस क्वेश्चन कम पूछा है, लेकिन जो वर्तमान समय में पेपर होने वाला है ना उसमें मैचिंग बेस क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैचिंग बेस क्वेश्चन पूछा है। चलिए देख लेते हैं। स्क्वाश पूछा है, स्क्वाश में TSS पूछा है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड पूछा है, ठीक है। तो स्क्वाश में कितना होता है? 45%। और रेडी टू सर्व में RTS में कितना होता है? तो RTS में एक मिनट, हाँ RTS में होता है 10%। तो यहाँ पर पहले का तीसरा दूसरे का पहला किस ऑप्शन में सही है? पहले का तीसरा इसमें भी सही। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आप लोग को सही हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला दिया है मैच द लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट मिलाना है। दिया विटामिन सी दिया है, विटामिन B12 दिया, विटामिन B6, विटामिन B1। इन सभी को मिलाना है, इन सभी को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 को, तो विटामिन B12 को ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है, काइनोकोबैलेमिन। और अगला विटामिन B6 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन B1 को सॉरी सी को चौथा पायरोक्सिन बोला जाता है। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, याद रखिएगा। विटामिन B1 को थायमिन,
विटामिन बी सी को पायराडॉक्सिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B12 को आप लोगों को तो पता ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ये भी मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा देख लेते हैं। विटामिन ए का हो जाएगा, सॉरी विटामिन के बाद में कह रहा हूँ, ऑप्शन ए का हो जाएगा चौथा। यहाँ पर आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो गया भाई, 20 मिनट का वीडियो हो गया है और साला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिया गया है ब्रेड प्रोडक्ट, ठीक है, उसको मैच करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग वाला है, हार्ड फ्लोर, सॉफ्ट फ्लोर, ड्यूरम फ्लोर, ऑल पर्पज फ्लोर, तो किसके किसके लिए यूज करते हैं यह बात यहाँ पर बोल रहा है। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए का चौथा, ब्रेड के लिए, हार्ड फ्लोर ब्रेड के लिए, ठीक है। सॉफ्ट फ्लोर जो है बिस्कुट के लिए, ड्यूरम फ्लोर किसके लिए, ड्यूरम फ्लोर पास्ता के लिए, और ऑल पर्पज फ्लोर केक के लिए। फिर आगे दिया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है, उसका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 67वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि भाई देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, ठीक है, इसके वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो मैं पूरा पढ़ के बताता था आप लोग को पता ही है। अगला है 68वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं 69वां क्वेश्चन, 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस बताना था, तो सबसे पहले ए हो जाएगा वेटिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सी नेडिंग, उसके बाद हो जाएगा ई प्रूफिंग, उसके बाद हो जाएगा बी शेपिंग, उसके बाद डी हो जाएगा फाइनल प्रूफिंग एंड बाइकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 से हो जाएगा, डबल रोटी बनाने के लिए पूछा था। अगला है स्पेसिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP, ठीक है, HACCP। तो ये 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा, ADBCE, कंडक्ट ए हिजार्ड एनालिसिस, ठीक है, वेलिडेशन, करेक्टिव एक्शन, उसके बाद वर्टिफिकेशन, उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग पिकल प्रोडक्शन। अचार बनाने की जो प्रोसेस है उसको करना है, ये तो कर ही लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे और साइज को रिड्यूस करेंगे, साइज को छोटा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रिंगिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद उसको पिकलिंग करेंगे, साल्ट विनेगर ऑयल कम्बिनेशन मिलाकर। उसके बाद क्या किया जाएगा भैया, उसके बाद उसको एडिशन ऑफ प्रिजर्वेशन, उसके बाद पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर 71वें क्वेश्चन का। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग टोमेटो केचप प्रोसेसिंग। टोमेटो केचप प्रोसेसिंग के लिए पूछ रहा है कौन कौन सा चरण पहले किया जाता है। तो टोमेटो केचप प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले सांडल मसाले और शर्करा को डाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले टमाटर का रस और गूदा को छान लिया जाता है। उसके बाद इन सभी को मिला लिया जाता है। फिर TSS की जांच की जाती है। उसके बाद बोतलों को गर्म किया जाता है 82 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर ठंडा करके भंडारण कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही मिलाना है करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 73वें क्वेश्चन का। 73वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी जो हो सही हो जाएगा, CABED। सबसे पहले सी, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन है स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन जेली प्रोसेसिंग। जेली को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है वह पूछ रहा है, ठीक है। जेली बनाने के लिए प्रोसेस होता है, सबसे पहले वॉश किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले वॉशिंग किया जाएगा। उसके बाद बॉइलिंग फ्रूट विथ वाटर के साथ बॉयल किया जाएगा। स्टेनिंग, शुगर एडिशन एंड हीटिंग
इन सभी को ऐड किया जाएगा। उसके बाद जजिंग किया जाएगा एंड पॉइंट को। उसके बाद क्या किया जाएगा, फिलिंग हार्ट ग्रीन स्टेलाइज बॉटल में, ठीक है। और अगला है आखिरी क्वेश्चन, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग पोल्ट्री प्रोसेसिंग। बोल रहा है कि पोल्ट्री संसाधन दौरान होने वाली क्रियाओं को सही क्रम में लगाओ। तो क्या क्या होता है भैया, सबसे पहले होता है स्टंटिंग एंड ब्रीडिंग, उसके बाद स्केलिंग एंड डिफेक्चरिंग, उसके बाद होता है सिंगरिंग एंड वाशिंग, उसके बाद होता है एविस्क्रेशन, उसके बाद होता है चिलिंग, ड्रेनिंग एंड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग बता दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने जल्दी बताया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 मिनट का वीडियो हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।